हेलो एवरीवन, अपना पढ़ रहे थे रेशियो प्रोपोर्शन, है ना? ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, और एक अभी मैं देखो किसी ने, है ना, एक जबरदस्त क्वेश्चन था एक ये जो मेरे माइंड में आया, मैंने कहीं भी देखा भी था ये पहले। अभी आपको, है ना, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक लड़का है और एक लड़की है, वो पेंसिल से खेल रहे थे। ठीक है, लड़की ने पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया और लड़के ने ये देखा कि इन दो टुकड़ों की लंबाई का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था, ज्ञात करें। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी सारी पेंसिल है। ठीक है, उसको दो भागों में तोड़ दिया एक लड़के ने, एक लड़की ने दो भागों में तोड़ दिया। तो उस भागों में तोड़ा ना, तो दो भागों में तोड़ा, तो क्या हुआ कि जो बड़ी पेंसिल है ना और छोटी पेंसिल का रेशियो वही है। जो बड़ी पेंसिल है ना उसका जो टूटा बिना जुड़ी हुई पेंसिल थी, मतलब पूरी पेंसिल थी ना, उसका रेशियो वही है। ठीक है, तो लड़की ने किस अनुपात में तोड़ा था, अपन को अनुपात निकालना है। ठीक है, इसका तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये देखो, अपन ड्राइंग कर लेते हैं इसमें। हाँ, तो ड्राइंग में देखो कैसे है, आपको मैं समझा देता हूँ। देखो ये एक, मान लो ये बड़ा पीस है, ये बड़ा पीस है, और एक ये है छोटा पीस। ये ठीक है, ये ले लिया अपन ने, एक्स ले लिया, ये ले लिया वाई ले लिया। तो ये बोल रहा है कि, है ना, एक्स अपॉन वाई का जो रेशियो है ना, एक्स अपॉन वाई वही है जो बड़ी पेंसिल का पूरी पेंसिल का बड़ी वाली पेंसिल से है, यानी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये है, ये बात आ गई। अब ये चीज लिखी हुई ना, इसको अपन को सोल्व करना है और वो जो ऑप्शन दिए हुए ना उनमें से क्या आंसर आएगा अपन को वो निकालना है। तो इसका क्या दिया हुआ है, देखो ये कैसे सोल्व करेंगे। एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपन इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स को एक्स से किया है ना, 1 + y/x लिख सकते हैं इसको। क्योंकि इसको देखो ये ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ना, एक्स को एक्स से डिवाइड किया तो 1 आता है, प्लस y/x। अगर इसको सोल्व करेंगे ना तो यही चीज आती है। ये लिख लिया, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1 + y/x, ये लिख लिया। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको मान लो अपन ए मान लेते हैं। अगर एक्स अपॉन वाई को अपन ए मानते हैं तो ये y/x क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा 1/a हो जाएगा ना ये। तो क्या दी, ये क्या चीज दी हुई है, a इक्वल टू 1 + 1/a, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हैं ना इसको। तो अभी ये क्या चीज हो गई, इसको सोल्व करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो गया, a + 1/a, ये आ गया। अब a को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, a² इक्वल टू a + 1, ये आ गया। a² इक्वल टू a + 1, ये आया ना। अगर देखो अब किसी को मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती होगी ना, x² - x + 1 x - 1, तो ये इसको सोल्व कर सकता है। वो वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, और अभी मैं एक और चीज बता देता हूँ, इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हैं आप, मतलब शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं इसको। अगर देखो किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, x² - x - 1 इक्वल टू 0 कर दो तो भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, वो सारे फॉर्मूला वगैरह आपको आता होगा तो आ जाएगा। जैसे वो फॉर्मूला होता है ना, -b + √b² -4ac/2a, इसको है ना निकाल के इससे कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, -b, माइनस कितना, -b तो 1 है, तो ये आ जाएगा 1 है यहाँ पे, -b -1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस √b² 1 है, -4ac, तो -1 है ना, तो ये +4 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ गया, 1 ± √5/2, ये आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर मान लो ये माइनस में तो होगा नहीं, तो ये प्लस ही माना जाएगा। तो 1 - 1 + √5/2, ये आना चाहिए था आंसर। ठीक है, ये आंसर ऐसे भी आ सकता है। और वैसे अगर आपको मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं है और आप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, देखो आपको मैं ये भी समझा देता हूँ। ये देखो अलजेब्रा है, अगर आपको अलजेब्रा आती होगी ना, कोई मैथमेटिक्स का होगा तो सिंपल आ जाता है ये। अगर मान लो ये नहीं आ रहा है आपको कि हाँ भाई यार ये मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, तो आपने ये सोच लिया ना, a² इक्वल टू a + 1, ये किया ना, तो क्या करो कि आप, है ना, ये 1 को इधर ही रहने दो, है ना। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, a² - a इक्वल टू 1 है यहाँ पे। तो दोनों साइड क्या करो, +½ का स्क्वायर कर दो, a² - a +½ का स्क्वायर कर दो इधर, है ना, दोनों साइड कर दो, 1 +½ का स्क्वायर कर दो। तो आपको ये पता होगा ना, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब ये देखो ये है ना, इसमें ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो आपको ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए क्या कर देंगे आप, मतलब जो देखो सिंपल है, आप कैसे भी कर सकते हो। ए माइनस हाफ इक्वल टू अंडर रूट 5/2 आ गया। अगर हाफ है तो उसका उस साइड ले जाएंगे तो वो चीज चेंज हो जाती है। ठीक है, हटाने के बाद प्लस माइनस में होता है ना, वो हाफ उधर को लेके जाएंगे तो वो ये माइनस का काउंट होगा जो प्लस में हो जाएगा, तो वही आंसर आएगा। आप है ना, तो वो ये वाला फॉर्मूला कभी आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे ना तो ये आ जाता है। जैसे मान लो आपको मैं बता देता हूँ, ये आप ये भी याद रख सकते हो, कभी फंस जाओ कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको कैसे सोल्व करें, तो वो सोल्व करने के लिए भी ये भी एक चीज होती है, माइनस बी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये चीज होती है। अभी ये क्या क्या चीज है बी, अभी मैं बताता हूँ। सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसका ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी ये जो चीज दी हुई ना, आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको इसमें चेंज करो कि जैसे कोई भी अभी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो ये आई है, ए स्क्वायर आई थी ना, ए स्क्वायर माइनस ए और -1 आई है मान लो, तो इसमें देखो ए क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर मान लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो इसमें ए कितना है, ए है +1। ठीक है, ए तो +1 है, और बी कितना है, बी है -1, अगर मान लो आप इसके हिसाब से देखते हैं, और सी कितना है, सी है -1। तो इसको इसमें पुट करेंगे ना तो आपको ये डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया ये। ठीक है, अब आप अब अच्छा ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो वापस बता दूंगा मैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करना आती होगी तो ये वापस समझा दूंगा। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखानी पड़ेगी यार, फिर ये रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब इतना बेसिक है ये। ठीक है, अगर मान लो नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं वो, ये तो मैंने बता दिया कि कभी आया होगा कोई दूसरे जो एग्जाम होते हैं ना उनमें आता है ये क्वेश्चन, इतना इतना नहीं पूछते आ रहे इसमें। ठीक है, अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन से, देखते हैं। 430 रुपए कितने लोगों में बांटने हैं, 430 रुपए मान लो आपको, ये 45 लोगों में बांटने हैं। 45 लोगों में बांटने के बाद क्या है कि उनमें कौन कौन है, मेल है, फीमेल है और चाइल्ड है, मेल और फीमेल चाइल्ड है। तो टोटल जो पैसे मिलेंगे ना ऑल को, तो वो मिल रहे हैं 12:15:16 में, मतलब कितने भी मेल है ना उनको 12, ये 430 रुपए इस रेशियो में मिल रहे हैं मेल, फीमेल और चाइल्ड को। और ईच को जो मिलेंगे ना, ईच को वो मिल रहा है आपको, मैं वापस समझा, 6:5:4 में। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने आ जाएंगे ईच का, इससे में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन आ जाते हैं, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है और 4 आ जाता है। ठीक है, अब ये जो 2, 3, 4 है ना, टोटल कितने पर्सन है, 45। तो 45 को इसमें करेंगे रेशो में, तो कितना कितना आ जाएगा, आप जानते हो रेशो को कैसे करते हैं कट के, तो इसमें 4 के साथ 9 से डिवाइड कर दो, 5 आता है, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। तो टोटल 10 तो मेल है, 15 फीमेल है और 20 चाइल्ड है। अब 15 फीमेल को अभी अभी कितने पैसे मिल रहे हैं, 430 ना, तो 430 रुपए को 45 लोगों में मिल रहे हैं, और 430 रुपए को इस रेशो में बांटोगे तो टोटल 4 इनका सम करो कितना होता है, 43। 43 को 430 में करेंगे, एक को कितना आ जाएगा, एक को 10 आ जाएगा। तो मेल को तो मिल रहे हैं, मेल को, फीमेल को यहाँ पे लिख देता हूँ, चाइल्ड को, मेल को मिल रहे हैं 120 रुपए, फीमेल को मिल रहे हैं 150 रुपए और बच्चों को मिल रहे हैं 160। फीमेल कितनी है, 15 है, तो ईच फीमेल को कितने आ जाएंगे, 10 रुपए। ठीक है, सिंपल आंसर ये आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर ये समझ नहीं आया ना तो वापस बोलना, एक सेकंड रुक जाओ, अगर समझ नहीं आया तो वापस बता देना, मैं वापस बता दूंगा कि क्या है। ये फास्ट बताया मैंने, थोड़ा सिंपल है, मैंने पहले भी बताया है, शायद आपको पहली वीडियो में बता दिया होगा ये वाला, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 56, एक सेकंड, एक क्वेश्चन है कि जो 5625 रुपए है ना, उनको इस तरीके से बांटा हुआ है कि जो ए को मिलता है ना, ए को बी प्लस सी का हाफ मिलेगा, बी प्लस सी का हाफ मिल रहा है, का हाफ मिल रहा है। ठीक है, ए को बी प्लस सी का हाफ मिल रहा है, और बी को मिल रहा है ना, बी को मिल रहा है, बी को ए प्लस सी का 1/4 मिल रहा है, ए प्लस सी का 1/4 मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। ठीक है, 1/4 मिलता है, तो ए प्लस बी को कितना मिलेगा आपको ये निकालना है। ठीक है, अभी देखो क्या क्या चीज दी हुई है डिटेल्स में, अपन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए रेशो बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 1:2। ठीक है, और
और नीचे दिया हुआ है एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, बी रेशियो ए प्लस सी दिया हुआ है 1:4, ये दिया हुआ है। अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ए अभी देखो कैसे लिख लेता हूँ, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, आप ये लिख लो। अभी मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है, ये डिटेल से बता देता हूँ। 5625 याद रखना आप तो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए रेशियो बी प्लस सी, लिख दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1:2, ये दिया हुआ है बी रेशियो ए प्लस सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 1:4। तो ये टोटल कितना है 3 है और ये कितना है 5 है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है। 3 एंड 5 का एलसीएम 15 होता है। तो 3 को 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को 15 बना दो, ठीक है। और इसको करेंगे तो 3 से करेंगे, तो ये कितना हो गया 15। 5 से करना है, इसको 5 से कर दो, इसको 5 से कर दो, इसको 3 से कर दो और इसको 3 से कर दो, कर दिया। तो अभी देखो आप ये चीज देखो, अभी क्या आ रहा है ए रेशियो बी प्लस सी कितना आ गया 5:10, ऐसे समझो आप, ठीक है। और बी रेशियो ए प्लस सी कितना आ गया 3 से कहता है 3:12। तो आप ये चीज देखो दोनों 15 हो रहे हैं। अभी आपसे कोई बोले भाई ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 15 हो रहा है ना, ये देखो 15 हो रहा है दोनों साइड में, दोनों इक्वेशन में 15 फिट बैठ रहा है। तो ए की वैल्यू तो 5 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ए रेशियो बी रेशियो सी में ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, तो 5:3:7 में बट रहा है, ठीक है। आपसे निकालना है ए क्या निकालना था तुमको, ए प्लस बी निकालना था। ए प्लस बी कितना है 8 है ना, तो देखो ये कितना हो रहा है टोटल 7 और 3 10 से 5 15 हो रहा है। 15 को इसमें करना है 5625 में और निकालना कितना है अपन को 8। ए प्लस बी निकालना है 8 निकालना है। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5625/15 इंटू, अभी 8 निकालना है तो इसको 8 से कर देंगे, ये कट जाएगा, ये कट के आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 375। 375 इंटू 8 करेंगे, 375 इंटू 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3000 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था और आज ही बता रहा हूँ, ठीक है, वो देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन बता देता हूँ फटाक से। ए बी और सी की इनकम है ना, इनकम का रेशियो है अपना 3:7:4 है, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। और उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3:5 है, ठीक है। ए अपनी आय का, ए इनकम का बचा रहा है 14 से 2/7, 2/7 ये बता देता हूँ 14 2/7 है परसेंट सेविंग करता है। तो उनकी जो सेविंग का रेशियो है ना वो निकालना है। आप ट्राई करो सेविंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। इनकम का दे दिया 3:7:4 और एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है 4:3:5, ठीक है। ये 4 से ये सेविंग कर रहा है ए, तो आपको सेविंग रेशियो निकालना है। आपको ट्राई करके एक बार वीडियो पॉज करना और फिर ट्राई करो, इसको फटाक से करो, ठीक है। मैं करता हूँ इसको आगे, ठीक है, थोड़ा फटाक से करो, फटाक से। हाँ, अभी देखो आपको क्या चीज दी हुई है, आपको पहले आपको एक का सेविंग परसेंटेज बताया हुआ है। एक का सेविंग परसेंटेज कितना है 14 से 2/7%, यानी इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था, वो आपको याद रखना है 1/7 होता है इसका मतलब, ठीक है। ए अगर अपनी मान लो, अब आपसे मैं पूछता हूँ, ए 1/7 अगर मान लो सेविंग कर रहा है, ठीक है, सेविंग कर रहा है मान लो, ठीक है। तो खर्च कितना कर रहा होगा, मान लो 1 रुपए उसकी इनकम है, तो 1/7 अगर सेविंग कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा 6/7 कर रहा होगा ना खर्च। तभी तो पूरा 1 रुपए में से 1/7 गए तो कितने बचते हैं 6/7। तो और उसकी इनकम कितनी है 7/7, यानी एक अगर मान लो इनकम है उसकी 1 रुपए, यानी 7/7 उसकी इनकम है, तो 6/7 तो खर्च कर रहा है और 6/7 तो खर्च कर रहा है, तो 1/7 उसका बच रहा है। तो देखो खर्च का और उसका रेशो अपन को निकालना है, मतलब खर्च का और इनकम का रेशो अपन को पता लग जाएगा, इससे लग जाएगा ना। तो अभी देखो, अभी इस चीज को याद रखना आप। तो खर्च कितना कर रहा है
6/7 कर रहा है खर्च। इनकम उसकी कितनी है, 7 है। अगर मान लो 7 में से 6 रुपए तो खर्च कर रहा है और 1 रुपया बचा रहा है, आप ये समझो सीधा सा। ठीक है, अभी आपको मैं समझ में आया। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, अभी मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A रेशियो B रेशियो C लिखा हुआ था। उनकी इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इनकम कितनी थी, 3:7:4। ठीक है, और एक्सपेंडिचर था 4:3:5। यही था। इसको अपन एक्स मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर को वाई मान लेते हैं, वाई वाई और वाई। ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी मैंने आपसे बोला कि भाई एक ही बताया हुआ है 3x/4y कितना बताया हुआ था। अगर उसका इनकम ऊपर ले लिया अपन ने, इनकम ऊपर ले ली तो 7 थी ना इनकम, तो ऊपर 7 लिख दो और एक्सपेंडिचर कितना था, 6 था। इनका रेशियो ये आना चाहिए, तो x/y का रेशियो आराम से निकल जाएगा ना। x/y का रेशियो क्या आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसको कर देंगे, वो कट ही जाएगा, आपस में कट जाता है ना, 2 आ गया 3 आ गया, ऐसे आ जाता है। तो कितना आ जाएगा, 14/9। तो 14/9 आंसर आ गया। मतलब 14/9 क्या आ गया, रेशियो आया, x की वैल्यू 14 आई और y की वैल्यू 9 आई। ठीक है, आया, हाँ आया समझ में। x की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। अभी इन ये y माना है ना अपन ने, इसकी जगह तो 9 पुट कर दो, 9 9 9। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आई, 14 आई। इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। अभी मान लो एक को इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42 आ गया। इसको 14 से क्या करेंगे तो कितना आएगा, 98 आ गया। ठीक है, इसको 14 से करेंगे तो कितना आ गया, 56 आ गया। ठीक है, इसको अपन क्या आया, 9 आई थी ना, 9 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। इसको 9 से किया तो 27 आ गया। और इसको देखो मैं गोला लगाते जा रहा हूँ। ठीक है, और 5 से 9 को किया तो 45 आ गया, ये आ गया। अभी आपको क्या करना है, देखो अपन को यही निकालना था। अब इसको इसमें से माइनस करना है तो सेविंग का रेशियो आ ही जाएगा। तो कितना था ये, 42 में से 36 गए तो कितना बचता है, 6 बचता है। कितना बचता है, 6। 42 था ना, 4 42 होता है, 14 इंटू 3 42 होता है। अब इसमें 98 था, ये देखो 98 है, 56 है। 98 में से 27 माइनस किया तो कितना बचता है, 71। और 56 में से 45 गया तो 11। तो 6:7:11 में आंसर आ गया। ये ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको देखो कितना सिंपल है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ऐसे क्वेश्चन में तो वो जरूर बताना। अब अगले क्वेश्चन से देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाक से। एक क्वेश्चन इस टाइप का है कि मान लो 3115 है। ठीक है, इसको ABC में ऐसे बांटा है, A B और C में ऐसे बांटा है, ABC में ऐसे बांटा है कि A को 25 रुपए है ना, 25 रुपए, B को 28 रुपए और C को 52 रुपए कम करके देते हैं, कर दिए जाएं, कम कर दिए जाएं। जो मिल रहे हैं उसमें से ये इतने कम कर दिए जाएं, तो जो भी रकम बचती है ना, उनका रेशियो होता है 8:15:20 के रेशियो में हो जाएगी। तो ठीक है, तो ABC को कितना मिलेगा, इसका आपको अपन को निकालना है। तो पहले देखो क्या क्या करना है आपको, सिंपल देखो मैं बताता हूँ क्या कितना कितना दिया है, 25, 28 और 52। इन सबको जोड़ लो, तीनों को जोड़ लिया। तो जोड़ने पे क्या आता है, जोड़ने पे बताओ कितना आएगा, 25 प्लस 28 प्लस 52 जोड़ने पे आएगा 105 रुपए। अगर मान लो अपन 105 इसमें से माइनस करते हैं, 3115 में से 105 माइनस कर दो तो कितना बचता है, 30 10। ठीक है, ये बचता है। अगर मान लो आपको ये बच रहा है ना, अब इसको सिंपल यार रेशियो में डिवाइड कर दो जो दिया हुआ है। 30 10 को कितने रेशियो में डिवाइड करना है, 8:15:20। आपको इतने सारे क्वेश्चन बता दिए कि रेशियो में डिवाइड कैसे किया जाता है। एक्स मान लेते हैं 8:15:20 में। फिर ठीक है, तो कितना कितना आ जाएगा ABC का, 8:15:20 में करेंगे अपन डिवाइड, तो ये तो आ जाएगा 560 है ना, और ये आ जाएगा 1050 और ये आ जाएगा 1400 रुपए। अपन ने कम किए थे, अब उनको ऐड कर दो जिससे फाइनल वैल्यू निकल जाएगी। जो कि कितने कितने कम किए थे अपन ने, इसमें कर देंगे 25 ऐड, इसमें कर देंगे 28 ऐड और इसमें कर देंगे 52 ऐड। ठीक है, 52। पेन नहीं चल रहा यार आज, पता नहीं क्या हो गया इस पेन में यार। तो कितना आ गया, 585 आ गया। ए का तो 585 आ गया, बी का 1078 आ गया है ना, और सी का आ गया 1452। ये आंसर आ गया। आप करके देख लेना। सिंपल क्या करना है, जो भी दिए उनको माइनस करो, उनको रेशम करो, फिर वापस जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है। 2 मिनट का क्वेश्चन था, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखा।
एक क्वेश्चन और देखते हैं कि मान लो दो संख्या है ना, जिनका डिफरेंस, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखना है, डिफरेंस, ठीक है, और सम, सम डिफरेंस और सम और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ, मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रेशियो है 1:7:24 है, ठीक है। तो उनका जो वर्ग है ना, वर्ग, इनका वापस का सम निकालना है, यानी योग निकालना है, वर्ग का योग कितना होगा। तो देखो डिफरेंस, एक नंबर ए ले लिया, एक नंबर बी ले लिया, तो a माइनस बी लिख लिया, रेशियो a प्लस बी लिख लिया, रेशियो ए बी लिख लिया, तो कितना कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है। अपन ने मान लिया x मान लिया, इसको x मान लिया और इसको x मान लिया, तो a माइनस बी दिया हुआ है और a प्लस बी दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है x, इसका दिया हुआ 7x, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ नहीं आ गया यार, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब 2a इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a b से b कट गया, तो 2a इक्वल टू 8x, तो a इक्वल टू 4x आ गया। अगर a 4x है तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 3x। सिंपल आ गया ना, a इक्वल टू 4x और b इक्वल टू 3x। तो अभी 4x और 3x याद रखो, ठीक है, a इक्वल टू 4x और b इक्वल टू 3x। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4x इंटू 3x, और वो सम कितना दिया हुआ था अपन को 24x के बराबर कर दिया, इस x से x कट गया तो कितना आया 12x इक्वल टू 24, तो ठीक है x इक्वल टू 2 आया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x थी ना, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगी, और b की वैल्यू 3x थी तो 3 को करेंगे तो 6 आ जाएगी, ठीक है। अब इनका स्क्वायर का सम करना है अपन को, तो कितना आ जाएगा, 8 का 64 होता है, b का 36 होता है, तो कितना आ जाएगा 100 आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल समझ आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बढ़िया सा, फिर उसके बाद अपन, अगर ये समझ नहीं आया तो जरूर बताना, फिर अगला अपन देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ओके, आपसे कई बार ऐसे बोलते हैं कि राम और श्याम की आयु भाई अभी इतनी है, 5 साल बाद इतनी होगी, तो वर्तमान आयु निकालो, ऐसा कुछ रेशो में भी पूछ लेते हैं वो। अभी एक तरीके का क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। 5 साल पहले आप समझो, ठीक है, 5 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात है, राम एंड श्याम की एज का 2:3 था, मतलब 5 साल पहले, क्या वर्तमान समझ लो इसको, वर्तमान में इतना था 2:3, और 5 वर्ष बाद, एक सेकंड रुको यार, वापस बोलता हूँ मैं क्वेश्चन में, गलती होगी, एक आंसर मेरे से दिक्कत आएगी, वो पॉइंटों में हो जाता है ना, वो रेशो में पॉइंटों में आ जाता है ना, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ जाती है। मैं आपको वापस बताता हूँ क्वेश्चन में क्या है। 5 साल पहले आप समझो कि राम एंड श्याम, यहाँ पे लिख देता हूँ आर और एस का एज का रेशियो था 2:3 था, और 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद आपको निकाल, 5 साल बाद उनका एज का रेशियो कितना है, 3:4 है। तो ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी है, वर्तमान आयु, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम और श्याम। अभी देखो 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो लिख देता हूँ यहाँ पे, एगो में 2:3, 5 ईयर्स लेटर में कितना है 3:4। तो देखो टोटल डिफरेंस कितना है, 10 साल का है ना, इन दोनों में डिफरेंस 10 साल का हो गया। अभी देखो इसमें और इसमें अंतर कितना है, +1 और +1 का ही है ना, +1 और +1 ध्यान रखना। अगर मान लो 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर, अभी 1 बराबर 10 है ना, क्योंकि 10 साल का अंतर आ रहा है, तो 2 बराबर कितना हो गया 20 साल। तो 5 साल पहले कितनी थी, 20 साल थी इसकी आयु, और इसकी आयु 30 साल थी। तो अभी वर्तमान पूछा है तो 5 और ऐड कर दो इसमें, तो कितनी आ जाएगी 25, और इसकी आ जाएगी 35। आ गया आंसर, 25 और 35 आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 60 आ जाएगी। सिंपल। अब ऐसा ही क्वेश्चन अभी एक और मैं बताता हूँ, फिर आपको देखो एक चीज है इसमें, वो और बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज हो सकते हो कभी। एक क्वेश्चन और देखो कि 5 साल पहले, मान लो वो रेशो में आपको सिंपल दे दिया, वो तो मैंने 5 साल पहले, यार राइटिंग बहुत गंदी आ रही है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। राम और एंड श्याम है, ठीक है, श्याम है, उनकी एज का डिफरेंस था, एज का रेशो था 3:1, ठीक है, 5 साल पहले। और 5 साल बाद अगर मान लो रेशो 2:1 रह जाता है, होगा, तो वर्तमान आयु निकालनी है, वर्तमान आयु, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। अभी देखो 5 साल पहले, 5 ईयर्स
पहले तो राम एंड श्याम यहाँ लिख देता हूँ, कितना था 3:1 और 5 साल बाद कितना होगा 2:1। अभी ये देखो भाई 5 साल बाद ये कम हो रहा है, उसमें ज्यादा था तो आराम से माइनस हो गया, तो इसमें क्या करेंगे अपन इसको बढ़ा देंगे। बढ़ाने का मतलब ये है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 4 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है, और ये 3 है और ये 1 है। तो अभी क्या करना है, अभी इनका और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप ऐसा करना जैसे 3 और 4 का डिफरेंस कितना है +1 है, 1 और 2 का कितना है +1 है, 1 है ना। तो अभी क्या करना है आपको, देखो 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है, तो 1 इक्वल टू 10, 1 इक्वल टू 10 आ रहा है ना, तो 5 साल कितनी आ जाएगी उस टाइम पे, एक की 15 आ जाएगी और एक की 10 आ रहा है ना, तो एक की आ जाएगी 30 और एक की आ जाएगी 10। अब ये 5 साल बोल रहा है तो एक की आ जाएगी 35, एक की आ जाएगी 15, है ना, ठीक है, सिंपल आया ना समझ में। इसको ऊपर बढ़ा देना है, बढ़ाने में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करना पर कि इसका और इसका और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए तो ही ये लगेगा। मान लो इसका और इसका 1 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है ना, तो ये नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा आपका। +1 और +1 ही आना चाहिए क्योंकि दोनों का एक ही ईयर में बढ़ रहा है ना 5 और 5, इस वजह से सेम आना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में, आई होप की समझ आ गई होगी। अभी एक क्वेश्चन और है इसका, वो अपन है ना नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, फिर उसके बाद उसमें ट्राई करेंगे, बस फिर रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक और वीडियो आएगा फिर उसमें अपन रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो नहीं समझ आया होगा उसकी अपन एक तो जो भी क्वेश्चन है ना आपको डाउट में आ रहे हो या कोई आपके लिए कोई नया क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, उसकी परसेंटेज की एक वीडियो बना देंगे, जो भी डाउट है उन सबके रेशियो प्रोपोर्शन की भी बना देंगे, ठीक है। आप हाँ इसको ट्राई जरूर करना, ठीक है। ये देखो जितने भी क्वेश्चन है ना एज का उसका रेशियो में आए तो आप सिंपल ऐसे लिखना, आपको सारे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, जो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, जिससे आपको दिक्कत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन ने चार जोड़े तो काले सॉक्स खरीदे, काले जो जुराब होती है ना वो खरीदे, जुराब मान लो 4 जोड़े, ठीक है 4 जोड़े, और कुछ सफेद भूरे खरीद लिए, सफेद खरीद लिए, कुछ उसने सफेद खरीद लिए। अपन को नहीं पता कि कितने जोड़े खरीदे पर कुछ सफेद खरीदे, ठीक है। अगर काले रंग की कीमत और जो भूरे रंग की कीमत के जोड़े की जुराब की कीमत है ना वो दुगनी है, यानी काले की मान लो काले की 2 है ना तो भूरे की 1 है, 1 रुपए है तो इसकी 2 रुपए है काले की, समझो आप 2:1 में है। भूरा या सफेद समझ लो, सफेद, ठीक है, ये समझ में आया। अगर ठीक है, पर दुकानदार ने क्या किया, जो जितने मान लो 4 जोड़े काले ले रहे थे ना तो उसने 4 जोड़े सफेद के लगा दिए और कुछ काले के लगा दिए, कि मतलब हाँ भाई 4 जोड़े सफेद के लिए और कुछ काले के लिए। पर जिससे है ना जो बिल का भुगतान है ना उसका 50% बढ़ गया, यानी भुगतान उसका 50% बढ़ गया। तो आपको बताना है कि तो शुरुआत में जो काले और जो भूरे जोड़े सफेद जोड़े जो आपके ले रहे थे ना वो किस रेशो में है। समझ आया क्वेश्चन? नहीं समझ आया? आपको मैं समझा देता हूँ वापस। देखो एक इंसान गया तो उसने 4 जोड़े काले जुराब खरीदे और कुछ सफेद जुराब खरीदे, ठीक है। काले जोड़े जुराब की जो कीमत है ना वो दुगनी है, मतलब कितनी है मैंने आपको बताया कि उसकी कीमत से दुगनी है। सफेद जोड़े जुराब है ना उससे कीमत की दुगनी है कीमत, ठीक है। पर क्या किया दुकानदार ने, क्या किया कि उसमें अदला बदली कर दी नंबरों में, काले जोड़े और सफेद जोड़े के जुराबों में, ठीक है। यानी 4 तो सफेद कर दिए और कुछ काले जोड़े कर दिए। आप समझ रहे हो क्वेश्चन को? तो और जिससे कीमत में है ना जो 50% की बढ़ोतरी हो गई है। तो आपको ये बताना है कि उनका अनुपात क्या था, काले जोड़े और भूरे जोड़े जुराब की का अनुपात क्या था। तो आपको मैं सोल्यूशन बताता हूँ, आप खुद ट्राई करना। देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक, यहाँ लिख देता हूँ व्हाइट, सफेद जोड़े जुराब के लिए लिख दिया। अगर मान लो उसने खरीदे पहले तो 4 जोड़े तो खरीदे और इसने x जोड़े खरीदे, अपन को नहीं पता कुछ का मतलब x जोड़े खरीदे। अभी मान लो इसकी कीमत 2 रुपए है तो इसकी कीमत कितनी है, 1 रुपए है, 1 रुपए है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आई। तो पहले खरीद रहा था ना उसकी कीमत मान लो क्या है 8x है, 8 क्योंकि क्या होगी ब्लैक की तो 8 हो गई और इसकी कितनी होगी x होगी, तो 8 + x थी, ठीक है। और बाद में कितनी थी, बाद में थी, अभी इसमें क्या किया 4 को
₹4 रहेगा ना, एक को मतलब काले उसने लगाए पैसे लगाने के हिसाब से, तो 4 को ₹1 के हिसाब से लगा दिए, ₹4 हो गए, और x को ₹2 के हिसाब से लगा दिए, तो कितना हो गया, x 4 + 2x, ये हो गया 4 + 2x। अभी क्या है कि मान लो पहले कीमत ₹100 थी, 50% बढ़ गई ना, तो 100 का 50% बढ़ना कितना होता है, 150 होता है ना, 50% बढ़ गया तो दुगना होता तो ₹200 हो जाते, पर 50% बढ़ा है तो 100 का 50% बढ़ना मतलब ₹150 हो गया। सिंपल ये हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको रेशो में काट देना है, 2:3 है, ठीक है। इससे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कैसे आ जाएगी, 3 को इससे कर देंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 24 + 3x, इसको 2 से कर देंगे तो 4x + 8 आ गया, ये आ गया। तो x की वैल्यू आ गई, इसको सोल्व करो, इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, तो x = 16, ये आ गया। अगर मान लो x = 16 आ गया, ये 16 आ गया, ये 4 आ गया, तो 4 और 16 है, इसका अनुपात क्या होगा, 4:16 का आप निकाल सकते हो, 1:4, ये आंसर आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन है ना, आप ऐसे कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स में अगर अलजेब्रा लगाया वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही इसी टाइप का, अच्छा सा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद उसमें से करेंगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन अगली वीडियो में आपको खत्म कर देंगे। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।